मेरा नाम सुहानी है। पता है मुझे बेटा, आपके पापा ने बताया। मुझसे डरना मत। मैं भले ही आपकी दूसरी माँ हूँ बच्चा, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ जैसी फिल्मों में या लोगों के मुंह से आपने सुना होगा। सुहानी मुस्कुरा देती है, लेकिन साथ में डर भी होता है। पिता उसे आंख दिखाते हैं और वो अंदर चली जाती है। सुहानी की उम्र 16 की थी और उसके पिता की तीसरी शादी। पहली पत्नी यानी सुहानी की माँ को उसके पिता ने छोड़ दिया था। वहीं दूसरी माँ बहुत ही खराब थी। उसके पिता से सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी। और अब ये तीसरी, लता। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। सुहानी जल्दी उठकर झाड़ू लेकर घर साफ करने लगती है। तभी लता बाहर आती है। अरे सुहानी बेटा, ये क्या कर रही हो तुम इतनी सुबह उठकर? सुहानी घबराकर झाड़ू और तेजी से चलाने लगती है। बस काम कर रही हूँ माँ, अभी खत्म कर देती हूँ, आप नाराज मत होइए। अरे नाराज क्यों होंगे बेटा? तुम ये झाड़ू नीचे रखो पहले, ये तुम्हारा काम नहीं है। सुहानी डर के मारे झाड़ू और जोर से पकड़ लेती है। नहीं माँ, मैं कर लूंगी प्लीज। दूसरी माँ कहती थी अगर काम नहीं किया तो क्या बेटा, बताओ मुझे, क्या करती थी वो तुम्हारे साथ? मारती थी, पापा से शिकायत करती थी और फिर पापा भी। लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सुहानी के पास जाती है और उसके हाथ से झाड़ू छीन लेती है। सुनो बेटा, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी और ना ही तुम्हारे पापा से कोई शिकायत करूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई करो, बाकी सब मेरा काम है। लेकिन माँ, अगर मैंने काम नहीं किया तो पापा गुस्सा हो जाएंगे। वो कहते हैं कि लड़कियों को घर का काम आना चाहिए। तुम्हारे पापा को मैं समझा दूंगी, तुम बस मेरी बात मानो। चलो जाओ, अब फ्रेश होकर आओ, नाश्ता करो, फिर स्कूल जाना है ना तुम्हें। सुहानी डरते डरते झाड़ू छोड़ देती है। फिर उसकी नजरें नीचे झुकी हुई है। लता उसके सिर पर हाथ फेरती है। अरे डरो मत बच्चा, मैं हूं ना, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सुहानी धीरे से अपने कमरे में जाती है, लेकिन अभी भी उसके दिल में डर बना हुआ है। शाम को पड़ोस की चाची घर आती है। लता उन्हें बिठाकर चाय लाती है। तो कैसा लग रहा है बेटा, इस घर में सब ठीक तो है? हाँ चाची जी, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। नई जगह, नया घर, और सुहानी भी बहुत डरी हुई रहती है। अरे वो तो बच्ची है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम प्यार से रखो उसे। हाँ चाची जी, मैं तो उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। बेचारी की माँ तो है नहीं। नरेश जी ने बताया कि उनकी पहली पत्नी गुजर गई थी। चाची चौंक जाती है, लेकिन संभल जाती है। हाँ बिल्कुल, बहुत पुरानी बात है। अब तुम हो ना यहाँ, तुम संभाल लेना इस घर को। लेकिन चाची जी एक बात है, सुहानी बहुत ज्यादा डरती है। आज सुबह झाड़ू पकड़कर काम कर रही थी। जब मैंने मना किया तो बोली कि उसकी दूसरी माँ उसे मारती थी। दूसरी माँ मतलब, मैं समझी नहीं। चाची घबरा जाती है। अरे वो बच्चे होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तुम ध्यान मत दो इन बातों पर, बस प्यार से रखो उसे। हाँ नहीं चाची जी, मुझे लगता है कुछ तो बात है। सुहानी इतनी छोटी उम्र में इतना काम क्यों करती है और इतना डरती क्यों है? सुहानी दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। देखो बेटा, हर घर में कुछ न कुछ होता है, तुम बस इतना करो कि उस बच्ची को प्यार दो, बाकी सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। अब मुझे चलना चाहिए, घर में काम पड़ा है ना। चाची जल्दी से उठकर चली जाती है। लता सोच में पड़ जाती है। सुहानी डरकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन लता सुहानी के स्कूल जाती है। प्रिंसिपल ऑफिस में सुहानी की क्लास टीचर मीना मैम बैठी थी। आइए, आप सुहानी की नई माँ है ना? जी हाँ, मैं लता हूँ। मैं सुहानी के बारे में जानना चाहती थी, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए, मैं आपसे सच कहूँ, सुहानी बहुत होशियार बच्ची है, क्लास में सबसे तेज है। लेकिन पिछले 2 साल से उसकी पढ़ाई बिल्कुल बिगड़ गई है। होमवर्क नहीं करती, क्लास में सोती रहती है, एग्जाम में भी नंबर कम आने लगे हैं। लेकिन क्यों मैम, क्या हुआ उसे अचानक? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जब से इसके पिताजी की दूसरी शादी हुई थी, तब से ये बहुत बदल गई है। हमेशा डरी डरी रहती है, कभी किसी से बात नहीं करती। सुहानी सिर झुकाए बैठी होती है। लता उसकी तरफ देखती है। सुहानी, क्या ये सच है बेटा, तुम पढ़ाई नहीं करती? सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा, करना चाहती हूँ, लेकिन घर में इतना काम रहता है। दूसरी माँ मुझसे सारा दिन काम करवाती थी। रात को जब मैं पढ़ने बैठती थी तो कहती थी लड़कियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर पापा भी। लता का दिल भर आता है। वो सुहानी को गले लगा लेती है। बस अब और नहीं। मीना मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब से सुहानी सिर्फ पढ़ाई करेगी, घर का कोई काम नहीं करेगी। मैं खुद इसे पढ़ाऊंगी, इसके होमवर्क में मदद करूंगी, और आप देखना,
अगले एग्जाम में ये फिर से टॉप करेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुना तुमने सुहानी, अब मेहनत करनी होगी तुम्हें। सुहानी खुशी और हैरानी से लता को देखती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। शाम को लता घर आती है। नरेश ऑफिस से लौटते हैं। लता उनसे बात करने के लिए जाती है। सुनिए, आज मैं सुहानी के स्कूल गई थी। स्कूल? तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? जरूरत थी, मुझे सुहानी की पढ़ाई के बारे में जानना था। उसके टीचर ने बताया कि पिछले 2 साल से उसकी पढ़ाई बिल्कुल खराब हो गई है और ये सब तब से शुरू हुआ जब आपकी दूसरी शादी हुई थी। नरेश का चेहरा सख्त हो जाता है। दूसरी शादी? कौन सी दूसरी शादी? मेरी पहली पत्नी गुजर गई थी, तुम मेरी दूसरी बीवी हो। लेकिन टीचर ने साफ साफ कहा कि दूसरी शादी के बाद, और सुहानी भी कह रही थी कि उसकी दूसरी माँ उसे मारती थी, काम करवाती थी। ये सब क्या है? नरेश गुस्से से चिल्लाता है। बस करो, तुम्हें क्या जरूरत है इन सब बातों में पढ़ने की? टीचर ने क्या कह दिया, सुहानी ने क्या कह दिया, तुमने मान ली सारी बातें? मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, मेरी पहली पत्नी गुजर गई थी, बाकी सब झूठ है। लेकिन कुछ नहीं। और हाँ, तुम्हें सुहानी के स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी पढ़ाई मैं देख लूंगा। तुम अपने घर के काम करो, समझी? सुहानी अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसके आंसू निकल आते हैं। लेकिन मैंने टीचर से वादा किया है कि मैं सुहानी को पढ़ाऊंगी, उसकी मदद करूंगी। तुमने किसी से वादा किया और तुम्हें मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं लगी? देखो लता, मेरे घर में मेरे नियम चलेंगे, तुम बस अपना काम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लता चुप हो जाती है। नरेश गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। सुहानी अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। उसे लगता है कि लता भी बाकी सबकी तरह है। उसे भी पापा से डर लगता है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर पाएगी। सुहानी धीरे धीरे लता से दूर होने लगती है। रात का वक्त है। नरेश फिर से लता पर चिल्ला रहा है। यह क्या खाना बनाया है? कितनी बार कहा कि मुझे तीखा पसंद नहीं है। सॉरी, मैं दोबारा बना देती हूँ। दोबारा? एक बार में तुमसे सही बन नहीं सकता ना। अरे बेकार हो तुम बिल्कुल। नरेश प्लेट फेंक देता है। लता घबरा जाती है। सुहानी अपने कमरे से बाहर आती है। पापा प्लीज, माँ से ऐसे मत बोलिए। तुम अपने कमरे में जाओ, ये तुम्हारा मामला नहीं है। नरेश गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। लता रोते हुए बर्तन उठाने लगती है। सुहानी उसके पास आती है। माँ, आप रो रही हैं? नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। सुहानी लता का हाथ पकड़ लेती है। माँ, मुझे सब पता है, पापा हमेशा ऐसे ही करते हैं। मेरी असली माँ के साथ भी ऐसे ही करते थे। लता चौंक जाती है। क्या? लेकिन तुम्हारे पापा ने कहा कि... सुहानी रोने लगती है। पापा झूठ बोलते हैं माँ, मेरी असली माँ मरी नहीं है, वो भाग गई थी इस घर से। पापा उन्हें बहुत मारते थे, चिल्लाते थे, रात भर उनकी चीखें आती थी। मैं छोटी थी लेकिन सब याद है मुझे। एक दिन मम्मा ने मुझे गले लगाया, बहुत रोई और बोली, माफ करना बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन यहाँ रहकर मैं मर जाऊंगी। फिर वो चली गई, कभी वापस नहीं आई। लता का दिल बैठ जाता है। वो सुहानी को गले लगा लेती है। और दूसरी माँ? दूसरी माँ भी भाग गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे भी साथ ले जाने से मना कर दिया। बोली कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। पापा ने उन्हें भी बहुत परेशान किया था। अब आप आई हैं माँ, मुझे डर लगता है अब भी चले जाओगे तो। लता रोते हुए सुहानी को और कसकर गले लगा लेती है। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, वादा है तुमसे। सुबह लता नरेश के लिए नाश्ता बनाती है। उसका हाथ कांप रहा था। आज जल्दी में हूँ, मीटिंग है, खाना टाइम से बना देना शाम को। नरेश चला जाता है। लता सोफे पर बैठ जाती है। उसका दिमाग चल नहीं रहा था। वो अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो माँ। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मम्मा, मैं घर आना चाहती हूँ। माँ की आवाज सख्त हो जाती है। क्या हो गया? ससुराल में कोई प्रॉब्लम है क्या? मम्मा, आपको पता है नरेश जी की पहले 2 शादियां हो चुकी है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ मुझे पता है। अरे तो क्या हुआ, तूने शादी कर ली है ना, अब निभाओ जैसी भी है। लेकिन मम्मा, वो मुझे परेशान करते हैं, चिल्लाते हैं। उनकी पहली दोनों बीवियां भाग गई थी यहाँ से। सुन लता, मैंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, अब तेरी जिम्मेदारी तेरे पति की है। तू घर वापस नहीं आ सकती, समझी? लोग क्या कहेंगे, तलाकशुदा बेटी? नहीं, तू वहीं रह और सब संभाल। लेकिन माँ, मैं... बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना, अपनी शादी निभा। और हाँ, फालतू की बातें मत किया कर। रख रही हूँ फोन।
फोन कट जाता है। लता हाथ में फोन लिए बैठी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुहानी दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। वो लता के पास आती है। माँ, आप ठीक तो हो? लता सुहानी को देखती है। उसे महसूस होता है कि उसकी अपनी माँ ने भी उसे धोखा दिया। उसे पहले से पता था सब कुछ, फिर भी उसने इस घर में भेज दिया। लता रोती हुई सुहानी को गले लगा लेती है। बेटा, अब बस हम दोनों हैं, तुम और मैं। हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा। सुहानी भी रोने लगती है। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़े रहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। लता और सुहानी एक दूसरे के करीब आने लगती है। रात को दोनों सुहानी के कमरे में बैठी थी तब, माँ, आपको पता है, मेरी एक दोस्त है स्कूल में, रिया। उसके पास इतने सारे कपड़े हैं, इतनी सारी किताबें। वो हर महीने नई चीजें लाती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लता मुस्कुराती है। तो तुम्हें क्या चाहिए बेटा, बताओ। मम, मुझे ना एक नई ड्रेस चाहिए। स्कूल में फंक्शन है अगले महीने, सब लोग नए नए कपड़े पहन कर आएंगे। और मुझे स्टोरी बुक्स भी पढ़नी है। रिया के पास ना हैरी पॉटर की सारी किताबें हैं, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। लता उसके सिर पर हाथ फेरती है। बिल्कुल, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी, तुम्हें नई ड्रेस दिलवाऊंगी और किताबें भी। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा कोई सपना है? तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? सुहानी की आंखें चमक उठती है। हाँ माँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मीना मैम कहती है मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं कुछ भी बन सकती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जरूर डॉक्टर बनोगी, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। और आप माँ, आपका क्या सपना है? लता की आंखें अतीत में कहीं देखने लगी। मेरा सपना था बेटा, मैं टीचर बनना चाहती थी। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था, लेकिन घर की हालत खराब थी। पापा ने मेरी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी, फिर शादी करवा दी। तो आप क्यों नहीं पढ़ती? आप, मैं आपकी मदद करूंगी। लता हंस देती है। अब तो बहुत देर हो गई बेटा, लेकिन तुम मेरा सपना पूरा कर सकती हो। तुम डॉक्टर बनोगी, मैं देखूंगी मेरी बेटी कुछ बन रही है, यही है मेरा सपना। अब दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। उन्हें महसूस होता है कि वो अब अकेली नहीं है, दोनों एक दूसरे का सहारा है। कुछ महीने बीत जाते हैं। लता और सुहानी का रिश्ता माँ बेटी से भी गहरा हो चुका है। सुहानी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। एक शाम अचानक घर की घंटी बजती है। लता दरवाजा खोलती है तो सामने एक औरत खड़ी थी, करीब 40 साल की, थकी हुई, उदास। जी आप? मैं प्रिया हूँ, सुहानी की माँ, असली माँ। लता का दिल बैठ जाता है। तभी नरेश ऑफिस से आ जाता है। प्रिया को देखकर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर इतने साल बाद? मैं सुहानी को लेने आई हूँ, अपनी बेटी को। मैं अब उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो अब याद आई बेटी की? जब भाग गई थी तब तो याद नहीं आई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मेरे पास नौकरी है, मैं अपनी बेटी को अपने पास रख सकती हूँ, पाल सकती हूँ। तभी सुहानी बाहर आती है। अपनी माँ को देखकर हैरान रह जाती है। मम्मा। प्रिया रोते हुए आगे बढ़ती है। सुहानी बेटा, मेरे बच्चे कितनी बड़ी हो गई तू। हाँ तो ठीक है, ले जाओ इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे घर से निकल जाओ। सुहानी बेटा चल मेरे साथ, मैंने तेरे लिए एक छोटा सा घर लिया है, तो स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, हम दोनों साथ रहेंगे। सुहानी लता को देखती है। लता की आंखों में आंसू हैं। वो आगे बढ़ती है। नहीं, सुहानी कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी बेटी है। लेकिन मैं इसकी असली माँ हूँ। लता रोते हुए सुहानी को अपनी तरफ खींच लेती है। असली माँ वो होती है जो बच्चे को पालती है, जो उसके आंसू पोंछती है, जो उसके सपने पूरे करती है। मैंने पिछले महीनों में सुहानी को इतना प्यार दिया है, इतना समय दिया है, अब मैं इसे जाने नहीं दूंगी। सुहानी भी रोने लगती है। वो लता को कसकर पकड़ लेती है। सुहानी अपनी असली माँ की तरफ देखती है, फिर लता की तरफ। उसका दिल टूट रहा होता है। मम्मा, आप यहीं रह जाइए ना, हम तीनों साथ रहेंगे पापा के साथ। प्रिया सिर हिलाती है। नहीं बेटा, मैंने दूसरी शादी कर ली है, मेरे पति को बच्चे नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैं तुझे लेने आई हूँ। तू ही मेरी इकलौती बेटी है। सुहानी को झटका लगता है। लता भी चौंक जाती है। नरेश खामोश खड़ा रहता है। तो आप सुहानी को सिर्फ इसलिए ले जाना चाहती है क्योंकि आपको बच्चा नहीं हो सकता? जब ये छोटी थी, परेशान थी, तब तो आप भाग गई थी। मैं मजबूर थी, लेकिन अब मैं इसे अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। लता नरेश की तरफ मुड़ती है। सुनिए, मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ।
मैं इस घर में तब तक ही रहूंगी जब तक सुहानी यहाँ है। अगर वो चली गई तो मैं भी चली जाऊंगी। और हाँ, अगर सुहानी यहाँ रही तो आपको अपना व्यवहार बदलना होगा, मेरे साथ भी और सुहानी के साथ भी, वरना मैं इस रिश्ते को निभा नहीं पाऊंगी। नरेश पहली बार कुछ सोचने लगता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। प्रिया सुहानी के पास आती है। बेटा, अब फैसला तेरा है, तू किसके साथ रहना चाहती है, मेरे साथ या... सुहानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो लता को देखती है जिसने उसे प्यार दिया, उसके सपनों को समझा, उसे पढ़ाया। फिर वो प्रिया को देखती है जिसे वो बचपन से नहीं जानती, जो उसे छोड़कर चली गई थी। मम्मा मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं यही रहना चाहती हूँ, लता माँ के साथ। वो मेरी माँ है, असली माँ, जिन्होंने मुझे सच में प्यार दिया। प्रिया का दिल टूट जाता है, लेकिन वो समझ जाती है। वो सुहानी को गले लगाती है। ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ, तो खुश रह, तो कभी कभी मिलने आ जाया करना, बस इतना वादा करके तू मुझे भूलेगी नहीं। नहीं मम्मा, मैं कभी नहीं भूलूंगी। प्रिया चली जाती है। सुहानी लता को कसकर पकड़ लेती है। नरेश आगे आता है। लता, सुहानी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं बदलूंगा, वादा करता हूँ। लता और सुहानी एक दूसरे को देखती हैं। उन्हें एक नई उम्मीद दिखती है, एक नया सवेरा, जहाँ वो साथ है हमेशा के लिए। ठंड तो अब कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। ऐसी ठंड में धूप में बैठकर मूंगफली खाने का तो मजा ही कुछ और है। बिल्कुल दीदी, मेरा भी नीचे जाने का मन नहीं कर रहा। हम यहाँ पर गद्दा बिछाकर धूप सेकने बैठ जाते हैं, बड़ा मजा आ जाता है। दोनों तरफ दोनों बहू छत पर आराम से धूप सेकने के लिए बैठी थीं। वहीं दूसरी तरफ नीचे शांति जब अपने कमरे में रजाई में लेटकर टीवी देख रही थी। अरे क्या बात है, 4 बजने वाले हैं। आज तो बहुओं ने तो अब तक शाम की चाय तक नहीं दी है। पता नहीं दोनों कहाँ रह गई हैं। शांति थोड़ी देर और इंतजार करती है। जब थोड़ी देर तक और भी उसे शाम का चाय नाश्ता नहीं मिलता, तब वो बिस्तर से उठकर बाहर आती है और दोनों को आवाज लगाती है। सीमा बहू, प्रीति बहू, तुम दोनों कहाँ चली गई? शांति की आवाज जब छत पर बैठी दोनों बहुओं तक पहुँचती है। मम्मी जी, हम छत पर हैं, बस अभी आ रहे हैं। चलिए दीदी, मम्मी जी का बुलावा आ गया है, लगता है शाम के चाय नाश्ते को याद कर रही होंगी। चलो चलते हैं। हाँ चलो, अभी तो हमें शाम का चाय नाश्ता भी करना है, मुझे भी बड़ी जोरों से भूख लगी है। उसके बाद दोनों नीचे आ जाते हैं। तब शांति उन्हें ऊपर से आता हुआ देखकर पूछती है, अरे तुम दोनों इतनी ठंड में ऊपर क्या कर रही थी? मेरी तो यहाँ पे कुड़कुड़ी सी बनी हुई है, तो मैं तो तब से रजाई में बैठी थी। मेरा तो रजाई से बाहर एक कदम तक रखने का मन नहीं कर रहा। मम्मी जी, हम तो रजाई से भी ज्यादा गर्माहट वाली जगह पर बैठे थे। हम दोनों ने ऊपर पतला गद्दा बिछा लिया था, उसके बाद हम छत पर बैठकर आराम से धूप सेक रहे थे। सच में मजा आ गया, शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिल गया। बिल्कुल मम्मी जी, ऊपर धूप में बैठकर तो मजा ही आ जाता है, ना तो बिल्कुल भी सर्दी लगती है और ऊपर से धूप में बैठकर मूंगफली खाने का भी मजा दोगुना हो जाता है। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, सर्दी में तो धूप में ही बैठना चाहिए। चलो तुम दोनों जल्दी से मेरे लिए शाम का चाय नाश्ता बना दो, फिर मैं दोबारा जाकर अपनी रजाई में आराम से बैठूंगी। अब सीमा और प्रीति दोनों रसोई में जाकर शाम की चाय बनाती हैं और सभी को देती हैं। अब अगले दिन शांति दोपहर में छत पर पहुंच जाती है, जहां उसके बगल वाली छत पर उसकी पड़ोसन भी आई हुई थी। अरे शांति बहन, तुम्हें तो कितने दिनों बाद देख रही हूँ मैं इस तरह छत पर। तूने तो घर के बाहर निकलना भी बंद कर दिया। अब क्या ही बताऊं, मेरी कमर और घुटनों में कुछ दिनों से काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए घर से बाहर नहीं निकल रही थी। शरीर बिल्कुल अकड़कर जाम होने लगा था, अब जाकर थोड़ा ठीक हुआ है। हाँ यार, बात तो सही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही शरीर में भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अच्छा तुझे पता है, कल शर्मा जी और उनकी पत्नी हमारे घर आए थे। अरे वाह, ये सूरज कहाँ से निकल गया? वो दोनों कब से इतने मिलनसार हो गए? हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, वरना वो तो पूरे मोहल्ले के सबसे खड़ूस आदमी हैं। अरे उनका तो पूरा परिवार ही ऐसा है, पति पत्नी भी ऐसे हैं और उनके बच्चे भी ऐसे ही हैं। अपनी बेटी का शादी का कार्ड देने आए थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे भी देने आए थे। मैं भी ना कितनी पागल और भुलक्कड़ हूँ। हाँ तो क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी बेटी जरूर लव मैरिज कर रही है। एक लड़के के साथ बाइक पर घूमती थी, आज भी मैंने उसी लड़के के साथ देखा है। जरूर दाल में कुछ तो काला है। मुझे तो यहाँ पूरी दाल ही काली नजर आती है। दोनों खूब गप्पे लड़ा रही थी। तभी वहाँ पर प्रीति और सीमा भी छत पर कपड़े सुखाने के लिए आ जाती हैं। बेटा, आज तुम दोनों कपड़े जरा दूसरी तरफ सुखा देना, मैं आज यहाँ पर आराम से बैठूंगी। हाँ बिल्कुल, कपड़ों की वजह से हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना? जी ठीक है मम्मी जी। आंटी जी, आप दोनों चिंता मत कीजिए, आप दोनों की बातों के बीच हमारे कपड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे।
आप दोनों आराम से बातें कीजिए। सीमा और प्रीति अपना जैसे ही काम खत्म कर लेती हैं, तभी शीला कहती है, अरे शांति बहन, इतनी देर से हम दोनों बातें कर रहे हैं, मेरा तो गला बिल्कुल सूख गया है। अगर मस्त गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता। आंटी जी, आपका गला सूख रहा है तो क्या मैं आपके लिए पानी ले आऊं? नहीं बेटा, मेरी प्यास ऐसी छोटी मोटी प्यास नहीं होती। अब गर्मा गर्म बढ़िया मसालेदार चाय मिल जाए तो उसी से मेरी प्यास बुझती है। पता नहीं क्या हो रहा है, अब बुढ़ापे में भी कुछ अजीब होने लगता है। शीला की इस बात पर सीमा हंसते हुए कहती है, बिल्कुल समझ रही हूँ आंटी जी, ये सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी समस्या है। जब तक चाय की 2 घूंट शरीर के अंदर नहीं चली जाती, तब तक ना तो शरीर में जान आती है और ना ही कोई काम करने का मन करता है। हाँ, हम अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ले आते हैं। अब पहले दिन तो सूखी चाय से काम चल जाता है, लेकिन अगले दिन जब प्रीति छत पर दोनों के लिए चाय लेकर आती है, तब शीला उनसे कहती है, बेटा सूखी चाय पीकर मजा नहीं आता, अगर इसके साथ मस्त गर्मा गर्म पकौड़े हो जाते तो मजा ही आ जाता। तूने बिल्कुल सही कहा। ठीक है आंटी जी, हम अभी आप दोनों के लिए पकौड़े बनाकर लाते हैं। दोनों नीचे जाती हैं और शांति और शीला के लिए गर्मा गर्म चाय के साथ बढ़िया से पकौड़े भी बना देती हैं। शांति शीला दोनों चाय के साथ पकौड़े खाना शुरू करती हैं। तभी अब वैसे मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने चाय पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। अरे इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, अब जाकर शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आई है। चल अब मैं तुझे दूसरी बात बताती हूँ, बड़ी खतरनाक बात है। तुझे पता है हमारे पीछे वाली गली में एक परिवार है ना, वहाँ पतली गली के कोने पर, उन्होंने बोला था कि उनका बेटा विदेश पढ़ने गया है और ऐसा बोलकर उन्होंने एक लड़की से शादी करवा दी। लेकिन बाद में पता चला वो कोई विदेश में नहीं बल्कि अपने गांव में मजदूरी करने जाता था। अरे दैया, आजकल का जमाना तो कितना खतरनाक हो गया है। सच में कभी कुछ नहीं पता चलता कि आजकल की दुनिया कैसी है और कैसी नहीं। किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अब इस तरह दोनों पड़ोसन आपस में खूब बातें करती हैं और अब ये सिलसिला हर रोज शुरू हो जाता है। शांति दोपहर में ही जाकर छत पर बैठ जाया करती थी और शीला के साथ खूब गप्पे लड़ाती थी। सीमा और प्रीति एक दिन जब दोनों काम खत्म करके अपने कमरे में लेटी थी, तभी शांति ऊपर से आवाज लगाती है। तब प्रीति छत पर जाती है। जी मम्मी जी, कहिए, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, मैं कह रही थी जरा हमारे लिए शाम का चाय नाश्ता बना दे, आज ब्रेड के टोस्ट बना दियो। जी मम्मी जी। प्रीति शांति और शीला के लिए टोस्ट बनाकर लेकर जाती है। शीला खाने के बाद कमी निकालना शुरू करती है। बेटा इसमें तो तूने चीज डाला ही नहीं, अगर इसमें चीज होता ना तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता। सही कह रही है, तब तो स्वाद 2 गुना हो जाता। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। जी ठीक है आंटी जी। इतना कहकर प्रीति वापस नीचे आ जाती है और अगले दिन फिर से ऐसा होता है। इस बार प्रीति चाय के साथ पोहा बनाकर ले जाती है, जिसे देखकर शीला मुंह बनाते हुए कहती है, अरे बहू पोहा बनाकर ले आई, ये तो इतना ज्यादा स्वादिष्ट भी नहीं लगता, इसे खाकर वो मजा नहीं आएगा चाय के साथ। अरे आज तो तू गर्मा गर्म समोसे बना देती तो मजा ही आ जाता, जरा मेरे लिए थोड़े से समोसे बनाकर ले आ। जी ठीक है आंटी जी। अब सीमा नीचे जाती है और दोबारा समोसे बनाकर ऊपर लेकर आती है। अरे बहू, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, एक बार मेरे लिए 1 गिलास पानी भी ला दे। अब सीमा शीला के लिए पानी लेकर जाती है। तब अरे अब तो मेरी चाय ठंडी हो गई, एक काम कर बहू, गर्मा गर्म समोसे के साथ चाय ठंडी अच्छी नहीं लगेगी, एक बार जल्दी से मेरी चाय भी गर्म करके ला दे। अब इस बात पर तो सीमा को गुस्सा आ जाता है। ठीक है आंटी जी, ला देती हूँ, और कुछ रह गया हो तो वो भी अभी बता दीजिए। नहीं नहीं बेटा, बस और कुछ नहीं है। अब सीमा दोबारा नीचे जाती है और चाय गरम करके वापस शीला को देती है। थोड़ी देर बाद फिर से शांति बहू को आवाज लगाती है। इस बार प्रीति छत पर आती है। क्या बात है मम्मी जी, आपने मुझे ऊपर क्यों बुलाया? अरे बेटा, शांति ने नहीं, मैंने तुझे बुलाया है। वो क्या है ना, मैं अपनी छत पर बैठी हूँ तो मेरी आवाज तो तुझ तक पहुँचेगी नहीं। जी कहिए आंटी जी। बेटा एक तो मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, 1 गिलास पानी ला देना, और उसके साथ में अगर कुछ छोटा मोटा खाने का चटपटा हो तो वो भी ले आना। वो क्या है ना, कुछ न कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। अब प्रीति नीचे जाती है और साथ में थोड़ी मूंगफली और गजक भी ले जाती है। लीजिए आंटी जी, छोटा मोटा खाने के लिए भी मैं ले आई। अरे बेटा, इन्हें खाने से पेट थोड़ी भरेगा, तू तो मेरे लिए कुछ बढ़िया सा चटपटा बना दे और 1 कप चाय के साथ, तब तो मजा ही आ जाएगा।
प्रीति मूंगफली और गजक लेकर वापस नीचे जा रही थी। तभी शीला उसे रोकती है। अरे अरे रुक बहू, इन दोनों को कहाँ लेकर जा रही है? ये तो मुझे ही दे दे। अब प्रीति गुस्से में नीचे आती है। लगता है दुनिया भर की एक्सरसाइज मेरी आज एक दिन में करवा देंगे। ऊपर छत पर बैठ जाती हैं और हमें ऑर्डर देते रहती हैं। एक दिन में इतने चक्कर काटना कोई आसान बात थोड़ी है। वो चाय के साथ इस बार वो ब्रेड रोल बनाती है। लेकिन बेटा, इसमें नमक जरा कम है और जरा सॉस और लेकर आना। तो अब सॉस के साथ ही तो असली मजा आएगा खाने का। प्रीति फिर से गुस्से में आ जाती है और नमक और सॉस ऊपर देकर आती है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। फिर से छत पर शांति अपनी पड़ोसन के साथ शाम का चाय नाश्ता करती है। बहुत दिन हो गए, आज खाने में हमारे लिए तुम बढ़िया से चटपटे चीले बना दो, चाय के साथ खाकर मजा आ जाएगा। ठीक है आंटी जी, जैसी आपकी फरमाइश। अब सीमा एक साथ 2 चीले बनाकर लेकर जाती है। बेटा, ऐसा क्यों किया तूने? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया आंटी जी? अरे बेटा, तू एक साथ 2 चीले क्यों लेकर आ गई? ऐसे खाने का मजा नहीं आता है। अब मौसम ऐसा है कि खाना जल्दी ठंडा हो जाता है। गर्मा गर्म खाने का ही मजा आता है। एक एक करके लेकर आ। अब सीमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो बार बार एक एक चीला बनाकर ऊपर लेकर आ रही थी। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है ऊपर नीचे इतने चक्कर काटने के बाद। इस तरह अब ये सिलसिला हर रोज होने लगा था, जिसकी वजह से सीमा और प्रीति परेशान होकर आपस में बातें कर रही थी। हमें इस समस्या का कुछ करना होगा दीदी, वरना ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सच में ये हर रोज ऊपर शाम की छत की चाय तो हमारा दिमाग खराब कर देगी। हमें ऊपर की छत की चाय का तो कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा। पहले सिर्फ छत की चाय थी, अब उसके साथ नाश्ता भी जुड़ चुका है, वो भी अलग अलग तरह का। एक तो नीचे ऊपर होने में इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, मैं तो बहुत थक जाती हूँ। तो क्यों ना हम मम्मी जी को नीचे ही हीटर में बैठकर चाय पीने को कहें? शीला आंटी भी यहीं आ जाएंगी। अब छत पर भी तो उन्हें सब कुछ आराम से मिल जाता है, और धूप में बैठकर चाय पियो या नीचे हीटर में बैठकर, बात तो एक ही है ना। नीचे मम्मी जी पहले की तरह टीवी देखेंगी तो सही रहेगा, और छत के शाम की चाय की आदत छूट जाएगी, और साथ में शीला आंटी भी रोज कितनी ही बार आ जाएंगी। फैंटास्टिक, ये बिल्कुल सही रहेगा। अब अगले दिन जब शांति छत पर जा रही थी, तब प्रीति और सीमा दोनों उसे छत पर जाने से रोक देती हैं। क्यों बहू, मैं ऊपर छत पर क्यों नहीं जा सकती? मम्मी जी, आप यहाँ पर आराम से हीटर में बैठ जाइए। शीला आंटी को भी आप यहाँ बुला लीजिए। क्या ऊपर बस चेयर पर बैठी रहती हैं, परेशान हो जाती हैं। यहाँ आराम से सोफे पर बैठ जाइए कंबल लेकर। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, ऊपर छत तक जाने में मेरे घुटनों में भी दर्द हो जाता है। फिर शाम को जब धूप चली जाती है तो ठंड भी लगती है। ठीक है, मैं नीचे ही रुक जाती हूँ, शीला को यहाँ बुला लेती हूँ। अब शांति शीला को कॉल करके अपने घर पर बुला लेती है। तो ठीक है बहू, लाओ लगा दो आज का कोई बढ़िया सा चाय नाश्ता। दोनों खुशी से रसोई में जाती हैं और चाय नाश्ता बनाती हैं। आज तो कितने ही चक्कर कटवा लेंगे हमसे। अब ठीक है, यहाँ पर खाना खिलाने में हमें इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी तो उनके लिए एक सरप्राइज और बाकी था। अब भले ही उनका ऊपर नीचे चक्कर काटना कम हो गया था, लेकिन शीला का हर बात में टांग अड़ाना खत्म नहीं हुआ था। वैसे ही एक दिन, बुरा मत मानियो शांति, लेकिन तेरी बहुएं तो मुझे बड़ी कामचोर लगती हैं। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, दोनों अपने कमरे में आराम से लेटी हैं। अरे छत पर कपड़े हैं, शाम हो गई है, कब उतारेंगी? सही कह रही है, अभी खबर लेती हूँ। शांति दोनों को बाहर बुलाती है और इस बात पर उन्हें डांटना शुरू करती है। तुम दोनों को लेटने से फुर्सत नहीं है तो जल्दी से अपना काम खत्म करो। शांति की बात मानकर दोनों सारा काम कर लेती हैं, लेकिन फिर भी शीला कभी न कभी किसी न किसी काम में कमियां निकालती ही रहती थी। एक दिन जब सीमा बाजार से कुछ सामान लेकर आती है। अरे बेटा, कहाँ गई थी? कुछ नहीं आंटी जी, बस बाजार गई थी। ला दिखा, बाजार से क्या लेकर आई है? शीला सारा सामान देखती है और उसे उनमें से कुछ सामान पसंद आ जाते हैं। अरे बेटा, ये चौपर और ये साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मुझे तो ये चप्पल भी बहुत अच्छी लग रही है। एक काम कर, ये सारा सामान मुझे दे दे, मैं तुझे बाद में पैसे दे दूंगी। लेकिन आंटी जी, मैं ये सारा सामान बड़ी मुश्किल से लेकर आ रही हूँ, मैं आपके लिए दूसरा ला दूंगी। अरे बहू, बार बार क्या ही कष्ट करेगी? अभी मैं आई हूँ और ये सामान मुझे पसंद भी आ गया है, तो अभी साथ में ही ले जाऊंगी। कोई बात नहीं, तू अपने लिए दूसरा ले आइयो। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर शीला सारा सामान अपने साथ ले जाती है और सीमा गुस्से में अंदर जाती है। शीला आंटी की कितनी गंदी आदत है, हर बात में इंटरफेयर करती हैं। हम कुछ भी बाजार से लाते हैं तो उन्हें देखना होता है। आज तो मेरा सारा सामान लेकर चली गई। बड़ी मेहनत से मैंने अपनी पसंद की चीजों को दुकान से खरीदा था। अब जरूरी थोड़ी है कि एक ही पीस दोबारा मिल जाए। जो भी लाती हूँ सब लेकर चली जाती है। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है इन पर।
सच में यार, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। ये पैसे वैसे नहीं देने वाली हैं, बस जो पसंद आता है ले जाती हैं। उस दिन मेरा पर्स रखा था, वो ले गई, लेकिन आज तक पैसे नहीं दिए। लगता है सारा सामान छुपाना होगा। सीमा और प्रीति हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि शीला की नजरों में कोई सामान ना आ जाए, लेकिन शीला नहीं रुकने वाली थी। वो बाकी हर चीज में भी इंटरफेयर कर रही थी। जैसे एक दिन जब बच्चे बाहर का खाने का जिद करते हैं तो प्रीति उनके लिए बाहर से खाने के लिए मंगवा लेती है। तब बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठकर उनके सामने ही फोन देखते हुए खाना खा रहे थे। ये मोमोज तो बहुत अच्छे हैं। चाउमीन भी बहुत अच्छी है। उन्हें देखकर शीला शांति को भड़काते हुए कहती है, अरे अरे देखो, दोनों बच्चे कैसे खुश होकर बाहर के मोमोज और चाउमीन खा रहे हैं। कितनी ज्यादा गलत बात है। आजकल की माएं तो बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, इसलिए तो बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हो रही है। शीला की बात सुनकर शांति भी भड़क जाती है। अरे सच में, लेकिन हमारी बात कौन मानता है। घर पर खाने की तो आदत ही नहीं डाल रखी है। मम्मी जी, मैं बच्चों के लिए हर रोज नहीं मंगवाती हूँ, महीने में एक बार ही मंगवाती हूँ, लेकिन बाकी कुछ भी बच्चों के लिए बनाना होता है तो हम घर पर ही बनाते हैं। लो जी, अब हम इनको कुछ कह भी नहीं सकते। कुछ भी कहो तो आ जाती है बहस करने के लिए और अपनी बात को सही साबित करने के लिए। इस तरह दिन ब दिन कलेश बढ़ते जा रहे थे। एक दिन प्रीति और सुमन अपनी सहेलियों से मिलकर शाम को जरा लेट आती हैं। तब, तुम दोनों अब तक कहाँ थी? इतनी लेट घर में क्यों आ रही हो? तुम्हें पता भी है समय क्या हो रहा है? अरे शाम का खाना कब बनाओगी? अरे इन्हें कहाँ होश रहता है। आंटी जी, मम्मी जी, हमने आपको बताया था ना कि हमारे फ्रेंड की शादी है। हम वहाँ गए थे, फिर भी हम तो समय से बहुत पहले आ गए हैं। अरे ये कोई समय से पहले आना हुआ? मैं कब से तुम दोनों के घर आने का इंतजार कर रही थी। शांति भी तुम दोनों का इंतजार करके बिल्कुल सूख गई है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, घर की जिम्मेदारी तो सबसे पहले ही आती है। आगे से तुम दोनों समय का ध्यान रखना। अब तो मैं चलती हूँ। इस तरह शीला उन्हें हर छोटी छोटी चीज के लिए टोकने लगी थी। तब आखिर में सीमा और प्रीति दोनों रसोई में जाकर जब खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तब अब तो शीला आंटी ही हमारी सास बनती जा रही हैं। कोई भी देखेगा तो मम्मी जी को नहीं बल्कि शीला आंटी को हमारी सास बताएगा। मुझे तो लगता है हमने शाम की छत की चाय छुड़वाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो शीला आंटी ने हमारे घर में डेरा जमा लिया है। इतनी आसानी से घर छोड़कर नहीं जाएंगी ये तो। सच में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे अच्छा तो शाम की छत की चाय ही बेटर थी। लेकिन अब हम इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाएं?